गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे हो चुकी है नाइट की जो भी खाना था वो केसर माधव को लग चुका है, और नाइट में किस तरीके से शयन करवाना चाहिए वो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप अपने लड्डू गोपाल को शयन करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने भोग लगा दिया, काफ़ी देर पहले भोग लगाया था, और अब मैं जा रही हूँ यहाँ पे दूध पिलाने। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने गिलासियाँ ले रखी हैं, यानी कि छोटी छोटी जो गिलास हैं वो ले रखे हैं केसर माधव के। तो मैं इन्हीं से जो है वो दूध पिलाने जाऊँगी। तो चलिए चलते हैं लड्डू गोपाल जी को दूध पिलाने। और मैंने दूध भी कर लिया है, आप लोग को दिखाती हूँ मैं। चलिए, तो आ चुके हैं यहाँ पे मैं दूध लेने के लिए। आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे जितना भी सामान है ना, यहाँ पे सारा केसव का लगा हुआ है, और आप लोगों को दिख भी रहा होगा यहाँ पे केसव का ही सारा सामान है। टोटली सामान सारा केसव का लगा हुआ है। तो चलिए यहाँ पे पहले दूध कर लेते हैं, उसके बाद सारी बातें करेंगे, क्योंकि उनको शयन भी करवाना है, सुलाना भी है। बहुत देर हो चुकी है और यहाँ पे बज चुके हैं नाइट के समथिंग मेरे 8:10 हो चुके हैं। तो शयन का भी टाइम हो गया, सर्दियाँ चल रही हैं। चलिए दूध पिला देते हैं, दूध करते हैं। आप सभी को दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से यहाँ पे दूध पिलाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं छोटी छोटी गिलास, यानी कि जो केसव माधव के अलग से मैंने बर्तन सारे रख रखे हैं। तो यहाँ पे मैंने एक लाडू, एक केसव और एक माधव का गिलास लगा लिया था दूध से। तो पहले मैंने केसव को दूध पिलाया था, उसके बाद माधव को दूध पिलाया, उसके बाद फिर मैंने अपनी लाडो रानी को जो है वो दूध पिलाया था। तो आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे तीनों बच्चे दूध पी रहे हैं। और यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो मैंने तेज कर ली थी, तो यहाँ पे दूध पी लिया है, सभी बच्चों को दूध लगा दिया था। तो 5 मिनट हो चुके थे रखे हुए दूध को। तो उसके बाद फिर मैंने दूध को वापस लिया एक बर्तन में, और इस दूध को आपने घर में कोई भी होता है उसको पिला सकते हैं। यहाँ पे मेरे घर पे 2 छोटे छोटे भतीजे और भतीजियाँ हैं, तो मैं उनको पिला देती हूँ दोनों को। तो उनमें से कोई भी दूध पी लेता है। और यहाँ पे अब सारी जो भी तीनों चौकियाँ वो उठा के रख देते हैं, क्योंकि अब तो इसकी ज़रूरत मॉर्निंग में पड़ेगी। तो यहाँ पे शयन करवाएंगे। तो यहाँ पे तीनों बच्चे देखो आप सभी बैठे हुए हैं कितने आराम से। तो यहाँ पे लाडो रानी का जो बेड था वो ले लेते हैं, उसमें लाडो रानी सोएंगी। यहाँ पे उठा के मैं ऊपर रख देती हूँ, क्योंकि ऐसी कोई परफेक्टली जगह नहीं बन पाई है। जैसे केसव माधव को ऑलरेडी ऑल टाइम बेड लगा रहता है, उस तरीके से लगा रहे। तो मैं यहाँ पे किसी दिन जो है सारा सामान सेट करूँगी दोबारा से इस पे। इनके घर में तो हो सकता है कि एक जगह जगह बन जाए। तो जब भी मैं सामान सेट लगाऊंगी तो आप लोगों को बताऊंगी। आप मुझे भी बताना कि किस तरीके से इसको डिज़ाइन को डेकोरेट करना चाहिए। तो यहाँ पे लाडो रानी का बेड लगा हुआ है, और यहाँ पे पहले शयन करवा देंगे हम अपनी लाडो रानी को। तो लाडो रानी का जो शॉल है वो उतार लेंगे। बाकी कोई भी जो है हम आभूषण वगैरह वो मैं कुछ भी नहीं उतारती हूँ, सिर्फ बाल निकाल दूँगी, और बाकी चीज़ों में से कुछ भी नहीं निकालूंगी, कैप और इन्हीं आभूषणों में मैं अपनी लाडो रानी को जो है शयन करवाऊंगी। तो हल्के हल्के से पे आपको हाथ पैर दबाने हैं अपने लड्डू गोपाल, लाडो रानी, जो भी आप शयन करवाते हैं जिस किसी भी भगवान को। तो क्योंकि पूरा दिन हो जाता है सिंहासन पे बैठे हुए, तो उनके हाथ पैर ना दुखने लग जाए इस वजह से। तो यहाँ पे लाडो रानी ने जो है अपने कान का ईयरिंग्स निकाल लिया था, तो मैंने उसको वापस पे पहना दिया कि लाडो रानी आप पहन के रखो। तो यहाँ पे देखो लाडो रानी को नींद भी आ रही थी, काफ़ी देर से लाडो रानी बैठी हुई थी, तो परेशान भी हो रही थी। वैसे मैं दोपहर में आराम करवाती हूँ तीनों को, केसव माधव और लाडो को भी। तो यहाँ पे लाडो रानी जो है हमारी शयन कर चुकी हैं, उनके हाथ पैर भी दबा दिए हैं मैंने आराम से। तो यहाँ पे मैं लेती हूँ लाडो रानी के लिए डबल रजाई, जो कि एक हाथ की कॉटन से बनी हुई है, और दूसरी जो है मैंने 2 हैंकी लगा के और लेस लगा के बनाई है, और रजाई भी बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही प्यारी। तो अब बारी है दोनों बच्चों को सुलाने की। तो दोनों बच्चों की जो है शॉल भी उतार लेते हैं, ताकि वो आराम से शयन कर लें। और हमेशा याद रखिए, आप कभी भी अगर ठाकुर जी को सुलाते हैं तो उनकी बंसी ज़रूर उनके पास रखिए, बंसी को कभी भी अलग ना कीजिए। तो यहाँ पे मैंने बंसी ली थी, सबसे पहले मैं बंसी का ही शयन करवाती हूँ हमेशा। तो यहाँ पे बंसी जो है वो शयन करने के लिए मैंने रख दी थी। उसके बाद फिर मैंने केसव माधव के बेड को लगाया, ताकि वो आराम से जो है सो सके। आप कभी भी सुलाते हो तो लड्डू गोपाल के हाथों के नीचे भी तकिया लगाया कीजिए, क्योंकि वो ना एक साइड से लेटे रहते, उनको दर्द भी होने लगता होगा। इस वजह से आप थोड़ा सा भाव ऐसा रखिए कि उन्हें कोई भी परेशानी या दिक्कत नहीं हो। तो मैं यहाँ पे पहले केसव के हाथ पैर दबा रही थी आराम से, ताकि वो आराम कर सकें। उनके भी जो भी दर्द हो, यानी कि पूरे दिन की थकावट हो, वो थोड़ी कम हो जाए। उसके बाद आप थोड़े थोड़े, या तो कोई लोरी आपको याद हो तो आप वो गा सकते हैं, फिर आप राधे राधे नाम लेकर भी अपने लड्डू गोपाल जी को सुला सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे राधे नाम लेकर अपने लड्डू गोपाल जी को सुला दिया था, केसव को। अब बारी थी माधव की सोने की। तो माधव की भी मैंने इसी तरीके से हल्के हल्के से हाथ पैर दबाए। देख सकते हो कि किस तरीके से मैं हाथ पैर दबा के ही सुलाती हूँ। आप कभी भी भाव ऐसा रखिए कि हमारे लड्डू गोपाल जी बैठे बैठे परेशान हो गए, तो हम लाइए थोड़े से उनकी सेवा। आप सेवा तो वैसे करते ही हैं, सभी करते हैं, बहुत अच्छे से करते हो। तो इस तरीके से आप
जो है लड्डू गोपाल को सुला सकते हैं। उसके बाद फिर मैं लड्डू गोपाल को सुलाती हूँ एक कंबल में। तो ये कंबल काफ़ी हैवी है, जिसमें एक ही कंबल से दोनों बच्चे आराम से सो जाते हैं। आप देख सकते हो किस तरीके से। तो इस तरीके से मैं नाइट का शयन करवाती हूँ। और आप सभी कैसे शयन करवाते हैं कमेंट में बताइएगा, और कमेंट में एक रेड हार्ट जरूर भेजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।